स्वागत है ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह शाम 4:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी ही देर में बेहद महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली एनसीआर में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा होगी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गृह मंत्री के साथ हालात को लेकर चर्चा करेंगे। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण को लेकर बिगड़ते हालात पर नीतिगत निर्णय इस बैठक में लिए जा सकते हैं। हमारे सहयोगी और जानकारी हमें देंगे विस्तार से। दिल्ली से विनीत हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि अनामिका लखनऊ से जुड़ी हैं। तो विनीत, पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, हालात बढ़ रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो किस तरह की बैठक होगी, क्या क्या चर्चा हो सकती है? जी प्रीति, निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि अगर हम बात करें कि पिछले 2-3 दिन के बारे में बात करें तो दिल्ली में जो मरीजों की संख्या है वो कम हुई है। कल केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जो दिल्ली के सीएम है, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी लगभग 26,000 जो है वो एक्टिव मामले हैं दिल्ली में। और इसके साथ ही साथ अगर हम टोटल मरीजों के बारे में बात करें तो लगभग 90,000 के लगभग कुल मरीज में हुए हैं जो संक्रमित हुए हैं, लेकिन अधिकांश जो है वो ठीक हो गए हैं। जो इस रेट है 60% से भी अधिक जो रेट है वो ठीक होने का रेट है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली एनसीआर को लेकर के कवायद चल रही थी, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जा रही थी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। पहले उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की, इसके बाद उन्होंने कुछ ही दिन पहले जो दिल्ली में के जो सारे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हैं उनसे बात की। इसके साथ ही साथ गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के भी अधिकारियों के साथ बात की थी। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बात करेंगे। साफ तौर पर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार अगर दिल्ली में कोई कोरोना के जो मरीज हैं या कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो स्प्रेड ना करे, एनसीआर में स्प्रेड ना करे, इसको लेकर के कार्यक्रम करी जाएगी। और इसके साथ ही साथ एक इंटीग्रेटेड रोकथाम के लिए योजना बनाई जाएगी। बेड जो है, बेड की संख्या भी जो है वो बढ़ाई जाए, एक समन्वय समिति बनाई जाए और एक ही एजेंसी नोडल एजेंसी के तौर पर काम करे, इसको लेकर के यहाँ पर योजना बनाई जाएगी। इससे पहले भी जब केंद्र की तरफ से बैठक हुई थी तो कहा था कि अलग अलग राज्य या जिले के तौर पर नहीं बल्कि एक यूनिट के तौर पर काम करें दिल्ली एनसीआर के जो भी जिले हैं। अनामिका, तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, मेरठ में और लखनऊ में भी लगभग 2000 टीमें बनाई जाएंगी। तो आज की इस बैठक में किस तरह की चर्चा करेंगे योगी? और देखिए प्रीति, उत्तर प्रदेश के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बैठक है ये। हालांकि अगर अभी तक देखें तो यूपी में आंकड़ा उतना बुरा नहीं है जो बाकी राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए जनसंख्या के लिहाज से तो, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर में हालात बेहद खराब हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, मुख्य सचिव आर के तिवारी से लेकर तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। ये आंकड़ा भी पेश किया जाएगा अमित शाह के सामने और जानकारी दी जाएगी कि क्या क्या एहतियात यूपी की ओर से बरते जा रही हैं, क्या क्या तैयारियां की गई हैं। इसी बीच आज ये भी खबर दी गई कि जो टेस्टिंग का रेशियो है उत्तर प्रदेश में, अब तक 26,000 टेस्टिंग पर डे हो रही है यूपी में। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा गया है कि इस रेशियो को आगे बढ़ाया जाए, इस टेस्टिंग को 30,000 तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा अगर वेस्ट यूपी की बात की जाए जिसपे नजरें ज्यादा हैं, जो सटे हुए जिले हैं कम से कम दिल्ली एनसीआर से, जैसे मेरठ है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, उसको लेकर के 1 लाख से ज्यादा जो टीमें हैं वो स्क्रीनिंग के लिए लगाई गई हैं, डोर टू डोर। और प्रयास ये भी किया गया कि जो सर्विलांस टीमें हैं वो भी घर घर जा करके स्क्रीनिंग करे, प्रयास करे कि जो कोविड पेशेंट है वो घर में ही पता चल जाए, उनको ला करके हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। तो ये काफी ज्यादा स्थिति दिल्ली एनसीआर की बुरी हो रही है, जिसको लेकर के आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। नजरें 2 बातों पर टिकी होंगी। पहला तो ये कि अनलॉक 2 को लेकर के जो सख्ती बरतने की बात की जा रही है उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं अमित शाह की ओर से, क्या सख्ती और बढ़ जाएगी आज के बाद? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अनलॉक 2 के बाद लोग ज्यादा घरों से बाहर निकल रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भीड़ भी लगा रहे हैं। तो खास तौर पर दिल्ली एनसीआर के जिलों को लेकर सख्ती और बढ़ सकती है, ये भी माना जा रहा है। और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि कुछ अलग डिसीजंस भी हो सकते हैं हॉस्पिटल्स को लेकर के और टेस्टिंग को लेकर के। बिल्कुल, तो आप दोनों नजर बनाए रखें। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।